नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम द्वारा पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू करने की तैयारी जोर पकड़ रही है। इसी के साथ आप सभी को बता दें कि रविवार को दिल्ली में एनएमओपीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली और एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस अवसर पर कहा कि पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए संगठन अब आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। आपको बता दें, कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्षरत हैं और सरकार के सामने अपनी आवाज को बुलंद करते नजर आए हैं। भारत के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उससे ठीक पहले सरकार ने कर्मचारियों को यूपीएस पेंशन देने की बात कही। कहीं ना कहीं सरकार कर्मचारियों की वोट फॉर ओपीएस मुहिम से परेशान है। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में वोट फॉर ओपीएस मुहिम सरकार के लिए कितना नुकसानदायक साबित होती है। अगर बात करें 26 सितंबर को होने वाले आक्रोश मार्च को लेकर, तो आक्रोश मार्च में पूरे देश के कर्मचारी हिस्सा लेंगे। इसी विषय पर हमारी टीम ने बिहार के पदाधिकारी से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नमस्कार वरुण जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल अटल टीवी पर। नमस्कार। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा लंबे समय से चला आ रहा है। लोकसभा चुनाव में जब कर्मचारियों ने वोट की चोट दी तो सरकार को एनपीएस की जगह यूपीएस लाने पर मजबूर कर दिया। क्या लगता है आपको, सरकार डर रही है? कर्मचारी की जो ये वोट फॉर ओपीएस की मुहिम है, ये कितनी नुकसानदायक साबित हो सकती है? बिल्कुल, सरकार इस बात पर समीक्षा करा रही है और अपने एजेंसियों से पता कर रही है कि अब कर्मचारी वर्ग जो हमसे नाराज है, इससे हमें चुनाव में नुकसान सहना पड़ा। जो लोकसभा चुनाव हुआ और आगामी जो चुनाव होने वाले हैं जिन राज्यों में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में और बिहार में, उसमें भी काफी असर पड़ेगा और उन पार्टियों को नुकसान सहना पड़ेगा जो पार्टी यूपीएस की मुहिम या यूपीएस लागू करने में न हमें वादा कर रहे हैं न कर रहे हैं। जी, 15 सितंबर को हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए कई रणनीतियां बनाई गई हैं, जिनमें से एक कार्यक्रम अभी लगा हुआ है। 26 सितंबर के दिन आक्रोश मार्च निकाला जाएगा पूरे देश में। बिहार में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? क्या कुछ होने वाला है आक्रोश मार्च में? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी दिल्ली में, उसमें निर्णय लिया गया था कि 26 सितंबर को जी देश के तमाम जनपदों, जिला में, मुख्यालय में एक आक्रोश मार्च निकाला जाएगा जिसमें एनपीएस और यूपीएस के विरोध में हल्ला बोल किया जाएगा और सरकार को बताया जाएगा कैंडल मार्च या जनता जुलूस से कि यह व्यवस्था जो लागू है वो हमारे लिए बिल्कुल नहीं बेकार है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया तो हम लोग एक ही बात कह रहे हैं कि जब पूरे देश में एक देश एक चुनाव पर्ची हो रही है, तो एक चुनाव वोटिंग सिस्टम हो रही है, तो हमें एक पेंशन लागू कीजिए। जो पेंशन हमारे माननीय लोग को मिल रहा है, हमें भी वही पुरानी पेंशन चाहिए। जी, सरकार का एनपीएस के बाद यूपीएस लाना और महाराष्ट्र में उसे आनन फानन में लागू भी कर दिया। अब सरकार कह रही है एनपीएस अच्छी है। क्या लगता है आपको? पहले तो सरकार कर्मचारियों को ये कह रही थी कि एनपीएस अच्छी है, अब यूपीएस लाने के बाद कहने लगी है कि यूपीएस बेहतर है। ये जो चल रहा है वो कर्मचारियों को गुमराह करने के लिए हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बताना चाहेंगे इस पर कि महाराष्ट्र में जो लागू किया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है और वहाँ का जो कर्मचारी वर्ग है लगभग 15-16 लाख कर्मचारी है, तो वो लोग एकदम मुस्तैदी से तैयार हैं कि हमारी बात जो करेगा, जो हमारे पुराने पेंशन लागू करेगा, हम उसी को वोट देंगे। आप देखे होंगे हाल के दिनों में शिरडी में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था जिसमें काफी संख्या में कर्मचारी वर्ग एकजुट हुआ था और उन्होंने कहा था कि हमारी बात माने जो पुरानी पेंशन लागू करेगा हम उसको वोट करेंगे। तो यह वही लोग बोल रहे हैं कि जो एनपीएस, अभी यूपीएस अच्छा है, जो पहले एनपीएस अच्छा बोल रहे थे। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एनपीएस ले रहा है वह बोल रहा है, वह सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि हमें पुरानी व्यवस्था, जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी, यूपीएस जो जिसको हम लोग बुढ़ापे की लाठी बोलते हैं, उसको लागू कीजिए। आप अपने कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो 26 सितंबर को कार्यक्रम होने वाला है, ताकि वो बड़ी से बड़ी संख्या में सामने आए और आपका साथ दें? हम आपके चैनल के माध्यम से या अपने सारे कर्मचारी बिहार में जो भी केंद्र सरकार के हो या भारत सरकार के हो या बिहार सरकार के हो, उनसे आह्वान करते हैं कि वह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर 26 सितंबर को अपने अपने जिला मुख्यालय पर कैंडल मार्च, मशाल जुलूस के माध्यम से
सरकार को, प्रशासन को बताए कि यह व्यवस्था बेकार है, नाकाम है, इसमें कुछ भी उस तरह व्यवस्था नहीं जो पुरानी पेंशन में थी। तो हम बताएं सरकार को कि हम आगे आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं, उसमें वोट पर ओपीएस का अभियान चलाएंगे और उसी पार्टी को वोट देंगे जो हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की बात करती है। जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपको बता दें, यूपीएस लाने से पहले सरकार एनपीएस को ओपीएस से कई ज्यादा बेहतर बता रही थी। विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार यूपीएस ले आई और अब सरकार के लिए अचानक से एनपीएस से भी बेहतर यूपीएस हो गई है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें ओपीएस के अलावा और कोई भी पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, उन्हें हूबहू पुरानी पेंशन ही चाहिए। कर्मचारियों का ये भी कहना है कि सरकार यूपीएस को लाकर कर्मचारियों को गुमराह करने की कोशिश भी कर रही है और आनन फानन में यूपीएस को महाराष्ट्र में लागू भी कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में सरकार कब कर्मचारियों की इन मांगों को पूरा करेगी और पुरानी पेंशन को बहाल करेगी। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।